सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल आपके समक्ष यह कहानी पीएन पानिकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट के एक हिस्से के रूप में लाया है, जो पूरे देश में चल रहे 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग के संदेश के रूप में 2022 तक पहुंच सके। तो आज की कहानी मैं अहाना बैनर्जी कक्षा 8 की छात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बार लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम करते हुए एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान हो गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना तो बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। बालक ने कहा, क्या सभी उतने ही कीमती और महत्वपूर्ण हैं? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा। बच्चा कुछ समझा नहीं। उसने फिर से सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों होता है? किसी का सम्मान कम तो किसी का ज्यादा क्यों होता है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे। फिर वे बालक से स्टोर रूम में पड़ी एक लोहे की छड़ लाने को कहा। छड़ लाते ही पिताजी ने पूछा, इस छड़ की क्या कीमत होगी? बालक ने कहा, 200 रुपए। पिताजी ने कहा, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक ने कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपए का। पिताजी ने कहा, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करने लगा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पिताजी समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन इसमें नहीं कि वह अभी क्या है, बल्कि इसमें है कि वह अपने आप को क्या बना सकता है। हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी ताज़ी हालत को देखकर भी खुद को बेकार समझने लगते हैं, परंतु हम में तो अथाह शक्ति होती है। हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है, इसका मतलब हम बहुत खास हैं। हमें हमेशा अपने आप को सुधार करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी ऐसी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधी एवं दोस्तों को भेजें। चलिए इस रीड एंड ग्रो मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम। धन्यवाद।